क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो क्या आपको उससे आम मिल सकते हैं? आज मैं एक छोटे से गांव की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी जड़ों के बारे में, बदलाव के बारे में और उस मिठास के बारे में जो तभी मिलती है जब आप सही चीजों को नर्चर करते हैं। इमेजिन कीजिए, काशीनाथ शर्मा, वो समझदार बुजुर्ग दुकानदार, अपनी 50 साल पुरानी जनरल स्टोर के बाहर बैठे हैं। उनकी केतली धूप में ब्रास की तरह चमक रही है। उनकी मुस्कान भी उतनी ही चमकदार और टाइमलेस है। उनकी दुकान में ट्रस्ट, चाय और चीनी सब एक ही दाम पर मिलते हैं। एक दिन उनका बेटा विशाल शहर से MBA करके वापस आया और बड़े बड़े आइडियाज के साथ दुकान में घुस गया। पापा, ये पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। हमें शर्मा सुपर स्टोर चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन डिलीवरीज, डिस्काउंट कूपन्स, वो सब। काशीनाथ शांति से अपना चश्मा पोंछते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम बबूल लगाओगे तो आम की उम्मीद कैसे करोगे? हमारी जड़ें इसी छोटी सी दुकान में हैं। लोग यहाँ रिश्तों के लिए आते हैं, सिर्फ सामान के लिए नहीं। लेकिन विशाल का एक्साइटमेंट जीत जाता है और दुकान बदल जाती है। चमकदार रैक्स, कैश मशीन्स, ग्लास शोकेसेस, सब कुछ। ग्रैंड रीओपनिंग हिट रहती है। हर कोई डिस्काउंट्स और डैज़ल के लिए आता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स। मुन्नी बुआ, जो हमेशा ठीक 1 किलो चीनी और 200 ग्राम चाय खरीदती थीं, नई डिजिटल स्केल के साथ फंबल करती हैं। उन्हें पुराने ब्रास के बाट याद आते हैं। कंफ्यूज होकर वे खाली हाथ चली जाती हैं। रामलाल, वो किसान जो हमेशा क्रेडिट पर सामान लेता था और फसल के बाद पैसे देता था, उसे बताया जाता है, अब कोई क्रेडिट नहीं। उसका चेहरा उतर जाता है। मैंने तुम्हारे पिताजी पर 50 साल भरोसा किया, अब मुझे एक मशीन पर भरोसा करना होगा। वह भी चला जाता है। फिर आती है बिलिंग डिजास्टर। सुरेश 3 किलो दाल खरीदता है, लेकिन कंप्यूटर उसे 300 का बिल दे देता है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पर्स फ्लेयर करते हैं और सुरेश कसम खाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर दुकान खाली हो जाती है। फैंसी शेल्व्स पर धूल जम जाती है। विशाल का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। एक शाम वह अपने पिताजी के साथ बैठा होता है, हारा हुआ। मैंने सब कुछ सही किया पापा। तो फिर क्यों? काशीनाथ धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, तुमने पेड़ बदल दिया लेकिन जड़ों को पानी देना भूल गए। यह दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं है, ये गांव का आंगन है। ये वो जगह है जहां रिश्ते पनपते हैं। यही तुमने मिस किया। अगले दिन काशीनाथ कमांड लेते हैं। वह विशाल से कहते हैं, तुम्हारी एजुकेशन बर्बाद नहीं जाएगी, लेकिन पहले जड़ों को मजबूत करो। विशाल पुराने और नए को मिलाता है। एक नया साइन बोर्ड, ओल्ड ट्रस्ट, न्यू कन्वीनियंस। कंप्यूटर अब एक हेल्पर है, बॉस नहीं। पुराना क्रेडिट लेजर वापस आ जाता है, लेकिन डिजिटल बैकअप के साथ। मुन्नी बुआ के लिए ब्रास के बाट भी वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे दुकान में रौनक लौट आती है। लोग वापस आने लगते हैं। विशाल नेम्स और प्रेफरेंसेस याद रखता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिताजी करते थे। एक दिन रामलाल फसल के बाद अपना कर्ज चुकाता है और ताजे आमों का एक बैग लाता है। ये लो बेटा, तुम्हारी मशीन से नहीं तौले गए, बल्कि मेरे दिल से। विशाल मुस्कुराता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि उसके पिताजी ने क्यों कहा था, अगर तुम बबूल लगाओगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हो। असली बदलाव, मीठा वाला, तभी टिकता है जब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों, ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पेक्ट और केयर में रूटेड हो। और गंगापुर गांव में यही नरिशमेंट है जो फल को सचमुच मीठा बनाता है।